Why character matters more than talent in success? दोस्तों, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्या सिर्फ टैलेंट से सक्सेस मिलती है? आप में से बहुत लोग कहेंगे, हाँ बिल्कुल। लेकिन सच क्या है? इतिहास हमें कुछ और ही सिखाता है। टैलेंट आपको शुरुआत दिला सकता है, लेकिन कैरेक्टर ही आपको ऊंचाई तक ले जाता है और वहां बनाए रखता है। आज दुनिया में हजारों टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग ट्रूली सक्सेसफुल बनते हैं। क्यों? क्योंकि टैलेंट आपको पहचान दिलाता है, लेकिन कैरेक्टर आपको विश्वास दिलाता है। और याद रखिए, सक्सेस इज नॉट अबाउट रीचिंग द टॉप, इट इज अबाउट स्टेइंग देयर विद रिस्पेक्ट। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे टैलेंट और कैरेक्टर में अंतर क्या है, क्यों कैरेक्टर लॉन्ग टर्म सक्सेस का फाउंडेशन है, महान लोगों के जीवन से सीख, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए इसका क्या महत्व है, और शायद इस वीडियो के बाद आप सक्सेस को देखने का अपना नजरिया बदल देंगे। टैलेंट वर्सेस कैरेक्टर, द रियल डिफरेंस। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं, टैलेंट क्या है, कैरेक्टर क्या है। टैलेंट क्या है? टैलेंट एक स्किल है, एक नेचुरल एबिलिटी है। कोई जल्दी सीख लेता है, कोई अच्छा बोलता है, कोई एनालिटिकल स्ट्रांग होता है, लेकिन टैलेंट आपको शुरुआत देता है, कैरेक्टर आपको दिशा देता है। कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टर वो है जो आप करते हैं जब कोई आपको देख नहीं रहा होता है। कैरेक्टर मतलब ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, इंटीग्रिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कमिटमेंट। टैलेंट आपको पावरफुल बनाता है, कैरेक्टर आपको ट्रस्टवर्दी बनाता है। और याद रखिए, इन लाइफ people don't follow talent, they follow trust. Let us take some real life examples. Talent versus character. आइए कुछ महान उदाहरणों से समझते हैं। पहला, महात्मा गांधी। गांधी जी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पीकर नहीं थे, ना ही उनके पास कोई मिलिट्री पावर थी, लेकिन उनका कैरेक्टर इतना मजबूत था कि पूरी दुनिया ने उन्हें फॉलो किया। सत्य, अहिंसा, नैतिकता उनका सबसे बड़ा वेपन था, कैरेक्टर। दूसरा ग्रेट एग्जाम्पल, अब्राहम लिंकन। कई बार इलेक्शन में हारे, बिजनेस में फेल हुए, पर्सनल लाइफ में भी संघर्ष, लेकिन उन्होंने ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी नहीं छोड़ी, इसलिए उन्हें कहा गया ऑनेस्ट लिंकन। और वही कैरेक्टर उन्हें अमेरिका का महान राष्ट्रपति बनाता है। तीसरा ग्रेट एग्जाम्पल, एपीजे अब्दुल कलाम। साइंटिस्ट थे, टैलेंट भी था, लेकिन उन्हें महान किसने बनाया? उनकी सिंप्लिसिटी, उनकी ह्यूमिलिटी, उनका कैरेक्टर। उन्होंने कभी पावर का मिसयूज नहीं किया। चौथा ग्रेट एग्जाम्पल, रतन टाटा। बिजनेस वर्ल्ड में बहुत टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन रतन टाटा को अलग क्या बनाता है? ट्रस्ट, एथिक्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी। उन्होंने कभी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए वैल्यूज कंप्रोमाइज नहीं की। पांचवा ग्रेट एग्जाम्पल, सचिन तेंदुलकर। टैलेंट तो हजारों क्रिकेटर्स में होता है, लेकिन 24 साल तक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, डिसिप्लिन, ह्यूमिलिटी, रिस्पेक्ट, यही कैरेक्टर है। इन सभी उदाहरणों से एक बात क्लियर है, टैलेंट ओपन्स द डोर, कैरेक्टर कीप्स इट ओपन फॉरएवर। व्हाई टैलेंट फेल्स विदाउट कैरेक्टर? अब समझते हैं क्यों टैलेंट अकेले फेल हो जाता है। फर्स्ट, लैक ऑफ डिसिप्लिन। टैलेंट बिना डिसिप्लिन के वेस्ट हो जाता है। आज पढ़ लूंगा, कल कर लूंगा, यही माइंडसेट फेलियर की शुरुआत है। दूसरा, ईगो प्रॉब्लम। टैलेंटेड लोग अक्सर ईगो डेवलप कर लेते हैं, मुझे सब आता है, और यही एटीट्यूड उन्हें गिरा देता है। तीसरा, शॉर्टकट्स। कैरेक्टर वीक होने पर लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, चीटिंग, मैनिपुलेशन, अनएथिकल डिसीजंस। शॉर्ट टर्म सक्सेस मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म फेलियर निश्चित है। चौथा, प्रेशर में टूटना। जब प्रेशर आता है, टैलेंट काम नहीं आता, कैरेक्टर काम आता है। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए लेसन। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, तो यह टॉपिक आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी सिर्फ नॉलेज नहीं देखता, यूपीएससी कैरेक्टर देखता है। इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है? इंटीग्रिटी,
ऑनेस्टी, डिसीजन मेकिंग, एथिकल थिंकिंग। एग्जाम्पल, अगर बोर्ड पूछे इफ यू हैव टू चूज बिटवीन रूल्स एंड ह्यूमैनिटी व्हाट विल यू डू, यह नॉलेज का सवाल नहीं है, यह कैरेक्टर का सवाल है। प्रिपरेशन में कैरेक्टर कैसे दिखता है? डेली कंसिस्टेंसी, ऑनेस्टी इन सेल्फ स्टडी, नो शॉर्टकट्स, रिस्पेक्ट फॉर टाइम। याद रखिए, आईएएस बनने के लिए सिर्फ इंटेलिजेंट होना काफी नहीं है, आपको ट्रस्टवर्दी भी होना होगा। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। कैरेक्टर कोई ओवरनाइट डेवलप नहीं होता, यह डेली हैबिट से बनता है। स्टेप 1, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। सेल्फ एवेल्युएशन करें, अपनी कमजोरी स्वीकार करें। स्टेप 2, फॉलो डिसिप्लिन, फिक्स रूटीन, कंसिस्टेंट एफर्ट। स्टेप 3, डू राइट इवन व्हेन इट इज डिफिकल्ट। इजी नहीं है, सही रास्ता चुनिए। स्टेप 4, थिंक लॉन्ग टर्म, आज का डिसीजन कल की रिपुटेशन बनता है। स्टेप 5, स्टे हम्बल, जितना बड़ा बनो उतना हम्बल रहो। दोस्तों, लाइफ में दो चीजें होती है, टैलेंट एंड कैरेक्टर। टैलेंट आपको आगे बढ़ाता है, लेकिन कैरेक्टर आपको गिरने से बचाता है। टैलेंट आपको पहचान दिलाता है, कैरेक्टर आपको सम्मान दिलाता है। और अंत में मैं कहना चाहूंगा, सक्सेस इज नॉट मेजर्ड बाय व्हाट यू अचीव बट बाय हु यू बिकम। इसलिए अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं, टैलेंट पर काम कीजिए, लेकिन कैरेक्टर को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए। मैं हूं सक्सेस गुरु AK मिश्रा। अगर आपको यह वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे द साइकोलॉजी ऑफ डिसिप्लिन, व्हाई मोस्ट पीपल फेल डिस्पाइट मोटिवेशन। स्टे फोकस्ड, स्टे एथिकल, स्टे स्ट्रॉन्ग और हमेशा याद रखिए, कैरेक्टर इज योर रियल आइडेंटिटी। बेस्ट विशेस। थैंक यू।